सोना नहीं है यहाँ पे। किताब लाओ मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज 5वां, सवाल नंबर 5 और प्रश्नावली 12.2। 5वां सवाल है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक अपने पास एक बर्तन है, वो शंकु के उल्टे शंकु के आकार का है, यानी कि इस प्रकार का है। ऐसे बना दो कि ऐसा कोई अपने पास क्या है, बर्तन है, ये शंकु किस आकार का है, उल्टे आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। और क्या दे रखा है, इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपर से ये खुला है, ठीक है ना, तो इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, देखो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये शंकु ऐसा मान के चलो यहां से यहां तक पूरा पानी से भरा हुआ है, मान के क्या चलो दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि शंकु है वो सब पानी से भरा हुआ है। फिर आगे देखो, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, अब इस बर्तन के अंदर हम क्या करें, शीशे की गोलियां डाल रहे हैं। ऐसे समझो, हम चाट मसाला चना वगैरह खाते कि नहीं खाते, मूंगफली वगैरह, तो उसका जो बता वो कुछ ऐसे पैक करके देता नहीं देता हमें, मूंगफली अंदर होता है ऐसा। तो हम इतने वाले बर्तन के अंदर क्या कर रहे हैं, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, अब छोटी छोटी शीशे की गोलियां डाल रहे हैं अंदर। अब ये सोचो कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, अब हम इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, वही हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है देखो, जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, छोटे शीशे, या लिखो शीशे की गोलियां, शीशे की गोलियों की त्रिज्या, शीशे की गोलियों की त्रिज्या कितनी त्रिज्या दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक ऐसा गोला मान लो, ये गोलियां किस आकार की होती है, गोले के आकार की, यानी कि ये क्या है, गोला है। इसको डाला जाता है किसके अंदर, इस बर्तन के अंदर, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बाहर। इसमें जितना भी पानी है ना, ये मान के चलो कि अगर वो 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, 20 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 30 सेंटीमीटर क्यूब ये ले लेते हैं, या फिर 20 ले लेते हैं, तो इतना पानी होगा, तो इसका 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। कितना चौथाई, 1/4। मतलब अगर 20 है तो 5 सेंटीमीटर क्यूब बाहर आ जाएगा पानी। क्या करेंगे, जब इसमें शीशे की गोलियां डालेंगे, कितनी गोलियां डालनी है वो अब तक पता नहीं है, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, लेकिन इसमें से बाहर आ रहा है क्या, पानी आ रहा है। कितना पानी बाहर आ रहा है, इसके अंदर का जितना भी पानी है उसका 1/4। कितने चौथाई, 1/4। फिर हमें पूछा क्या, देखो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। बर्तन के अंदर हमने कितनी गोलियां डाली शीशे वाली वो बताओ। तो हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तथा और क्या दे रखा है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात समझो, ये शंकु है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मतलब शंकु का आयतन लेंगे, शंकु का क्या लेंगे, आयतन। अब इसके अंदर हम शीशे की गोलियां डाल रहे हैं, माना कि x गोलियां डाली, माना कि 1 डाली, 2 डाली, 50 डाली, 100 डाली, 1000 डाली, 5000 डाली, हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, x इसके अंदर गोलियां डाली। अब एक बात समझो, इस शंकु का जो पूरा आयतन होगा उसका हम अगर 1/4 ले रहे हैं, कितना चौथाई, 1/4, मतलब जो पानी बाहर आ रहा है वो, अब वो जो पानी बाहर आ रहा है वो और टोटल शीशे की गोलियां डाल रहे हैं वो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शीशे की गोलियां अंदर डाल रहे हैं तभी तो पानी बाहर आ रहा है, समझ रहे हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शीशे की गोलियां का आयतन, टोटल जितने भी शीशे की गोलियां हैं उसका आयतन बराबर क्या होगा, जो पानी बाहर आ रहा है उसका आयतन। और पानी कितना बाहर आ रहा है, शंकु का 1/4, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन उसका 1/4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखो लाइन कि शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की, या पहले ऐसे लिखा शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या, कि भाई संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और इसका कितना चौथाई है, 1/4, मतलब 1/4 का गुणा कर दिया है, और बटे में क्या हो जाएगा, एक गोली का आयतन, शीशे की एक गोली, यहाँ पे ऐसे लिखो शीशे की एक गोली का आयतन, एक गोली का,
हम ऐसा बोलते कि नहीं बोलते कि 5 बिस्किट 50 रुपए में आए तो एक बिस्किट कितने रुपए में आया? 10 रुपए में। 5 बिस्किट 50 रुपए में तो एक बिस्किट कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो वैसा काम यहाँ पे ऐसे समझो, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, ये जो अपने पास बर्तन है पूरा पानी से भरा है। अब इसके अंदर मैं अगर एक गोली डालूंगा, 2 गोली डालूंगा, जितनी ज्यादा गोलियां उतना ज्यादा पानी बाहर आएगा। यानी कि अब जितना भी पानी बाहर आ रहा है उसका आयतन और जो हमने गोलियां अंदर डाली उसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा, तभी तो पानी उतना बाहर आ रहा है। जितनी गोलियां डाली उसका आयतन बराबर जो डाले उसका आयतन। तो हमने क्या किया, शंकु का आयतन इंटू 1/4 कर दिया, बट्टे में एक गोली का कितना आयतन वो हमने चेक कर दी। तो यहाँ से अपने पास कितनी गोलियां वो आ जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, इंटू में क्या है 1/4, यहाँ पे कर दिया 1/4 बट्टे। ये शीशे की गोलियां किस आकार की है? गोले के आकार की। किस आकार की है? और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे सारा कुछ मान दे रखा है, यहाँ पे लगा दो 1/3 पाई। पाई को तो पाई रखता हूं ताकि पाई से पाई कट जाए। आर का मान कितना है? कौन सा आर? शंकु। शंकु की आर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 गुना 5 इंटू एच। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8, लगा दो 8 इंटू 1/4 लगा दिया बट्टे। ये सेम 4/3 पाई आर। अब ये आर कौन सा है? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी है? 0.5। तो यहाँ पे कर दिया 0.5, 0.5 और 0.5 क्योंकि क्यूब था। देखो पाई से पाई कट गया और क्या कटेगा? 3 से 3 कट जाएगा। और एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, तो ऊपर कितना बन जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10। अब ये 5 से 5 कट गया, ये वाला 5 से 5 कट गया और ये वाला 5 से ये वाला 10 कट गया 2 बार। ठीक है। अब ये 4 से ये 8 2 बार कट गया। ओके। अब ध्यान से देखो, ये 2 इंटू 2 कितना बनेगा? 4। कितना बन रहा है? और ये 4 नीचे है, तो इस 4 से ये वाला 4 काट सकता हूं। अब ऊपर क्या बचा? ध्यान से देखो, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये 10 10 बचे। 1 इंटू 1 1 होगा, फिर 1 इंटू 10 10, फिर 10 इंटू 10 100। कितना आ रहा है? 100। और बटे में क्या बचा? देखो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब कितना? 1। तो लगा दो 1 और 1 का भाग 100 में देंगे, कितना आ जाएगा? 100। यानी कि शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी टोटल? 100। तो अतः हम क्या लिखेंगे? 100 गोलियां। कितनी गोलियां? 100 गोलियां। तो हमने इस बर्तन के अंदर कितनी गोलियां डाली थी? 100। ये 100 गोलियां डाली तभी जाके इतना पानी बाहर आया। कितना? चौथाई, 1/4। यानी कि ऐसा मान के चलो, अगर हम इस शीशे इसके अंदर 400 गोलियां डालते तो ये पूरा पानी बाहर आ जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 400 गोलियों का आयतन और इस शंकु का आयतन बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ये आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर ये 5वां पूरा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न क्या है? देखो, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर ऊंचाई अपने पास दे रखी है और आधार 24 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। अपने पास एक बेलन है जिस बेलन की ऊंचाई तो है 220। ऊंचाई कितनी है? 220 और आधार का व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर और जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। अब इस बेलन के ऊपर क्या है? देखो 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अन्य बेलन है। ठीक है, मतलब बेलन के ऊपर बेलन है। इस प्रकार से ये एक बेलन है अलग और इसके ऊपर एक और बेलन है और इसके ऊपर जो बेलन है ना उसकी त्रिज्या है 8। नीचे वाले बेलन की व्यास कितना है? 24 है। इसका व्यास कितना है टोटल? यानी कि यहां से यहां तक लेके 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। व्यास 24 है, त्रिज्या 12, तो ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है और इसके ऊपर जो बेलन है वो 8 सेंटीमीटर वाला है। मतलब ऊपर वाला बेलन छोटा है बड़ा? छोटा है। तो यहाँ पे बेलन बना लेते हैं इस प्रकार से कुछ। ये मान लो छोटा वाला बेलन है, ऊपर बेलन के ऊपर बेलन है। अब इस बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन लिखते हैं कि बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का कितना दे रखा था? 24 सेंटीमीटर है। अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। और इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है 120। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की
ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई अपने पास है 220 सेंटीमीटर, सॉरी 220 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, छोटे बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई ये कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या तथा इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। जो चीज दे रखी थी वो हमने नोट डाउन कर दी। अब आगे देखो, तो इन दोनों बेलनों से एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। ये चीज क्या है, लोहे का स्तंभ है। क्या है ये, लोहे का स्तंभ। और इस लोहे के स्तंभ जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। अब हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और हमें निकालना है द्रव्यमान। तो क्या द्रव्यमान निकालने का कोई सूत्र है, अपने पास नहीं है। इसलिए एक लाइन यहाँ पे दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान का 8 ग्राम भार होता है टोटल। ऐसा मान के चलो, आयतन सॉरी आयतन कितना होता है 8 ग्राम, यानी कि सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया तो हम बोलेंगे कि इसका द्रव्यमान 8 ग्राम होगा। कितना ग्राम, अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया तो हम बोलेंगे कि इसका द्रव्यमान होगा वो 16 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है कुछ, यानी कि 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 8 ग्राम होगा इसका द्रव्यमान। तो हम तो इसका निकालेंगे आयतन, क्या निकालेंगे, तो जितना भी आयतन आएगा उसको फिर 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने ग्राम आयतन है, 8 ग्राम आयतन है। तो 2 सेंटीमीटर में उतने, 3 में उतने, तो जो अपना आयतन आएगा उसमें कितने, तो 8 का गुना। ये काम करना है। तो इन दोनों को साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि चूंकि, नहीं तो इसको लास्ट में लिख देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्तंभ का, लोहे के स्तंभ का, लोहे के स्तंभ का आयतन, आयतन निकालना। अब देखो हमारे पास क्या चीज है, दोनों के दोनों बेलन है, तो हम लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, और प्लस में क्या आ जाएगा, छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पे दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, दोनों की ऊंचाई भी अलग अलग है। तो ये R1 करो, ये H1 करो, ये R2 करो, ये H2 करो, ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग है। पाई तो समान है, पाई तो कॉमन ले सकते हो, ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर और H2। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 लगा दिया। कुछ और तो नहीं दे रखा है, 3.14 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 3.14 इंटू आर मतलब बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है, बड़े बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई 220 लगा दिया, 220 प्लस R2 का स्क्वायर मतलब छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई 60 लगा दिया 60। अब इसको अपना कैलकुलेशन मतलब गणना करनी है। देखो 12 का गुणा 12 में किया तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144 इंटू में 220 प्लस 8 इंटू 8 8 और 8 64 इंटू में कितना है 60। ठीक है, आगे देखो 3.14 144 का गुणा करना है 220 के साथ। हम इसको अलग गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखो 144 का मल्टीप्लाई 220 के साथ, जीरो का गुणा इसमें जीरो, फिर इसमें जीरो, फिर इसमें जीरो, 2 का गुणा 4 में 8, 2 का गुणा 4 में 8, 2 का गुणा 1 में 2, फिर वापिस ये सेम 8 8 और 2, ये बन जाएगा 0 8 8 और 16 का 6 हासिल 1, फिर 8 और 2 10 10 और 1 हासिल 11 का 1, फिर हासिल 1 2 और 1 3, 31,680 31,600 इसमें प्लस ये कितना है 64 का गुणा करना है 60 के साथ, 64 इंटू 60, ये तो हो गया 0 0, 6 का गुणा 4 में 24 हासिल 2, 6 से 36 और 2 38, 0 4 8 और 3 3840। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को मिटा देते हैं, काम नहीं है। अब इसको वापस यहाँ ऊपर कर देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ना है, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 4 में 8 जोड़ा तो 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल आ गई 1, फिर 8 और ये वाला 6, 8 और 6 14, 14 और 1 हासिल 15, 15 का फिर से 5 हासिल 1,
फिर जोड़ो 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल 5, और ये बच गया 3, यानी कि 35,520, 35,500, उसमें मल्टीप्लाई कराना है 3.14 का। एक काम करते हैं, वापिस से मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन सीधे सीधे 314 का कर दो। 35,520 में गुणा करते हैं 314 का। 4 का गुणा 0 में 0, 4 का गुणा 2 में 8, 4 का गुणा 5 में, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, फिर 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, फिर हासिल 2, और 4 के 12 और 2 हासिल 14, फिर मल्टीप्लाई, 1 का गुणा करते हैं 0 2, फिर 5, फिर 5, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई, 3 का गुणा 0 में 0, 3 का गुणा 2 में 6, 3 का गुणा 5 में 15 का 5 हासिल 1, 3 का गुणा 5 में 15 और 1 हासिल 16 का 6 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 हासिल 10, ये हो गया 0, फिर 8, फिर ये 2, 6 और 5 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 5 और 5 10 और 4 14 और 1 हासिल 15 का 5 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 1 हासिल 11 का 1 हासिल 1 और 1, कितना आ रहा है 1 1 1 5 3 2 8 0। लेकिन यहाँ से देखो 1 और 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 और 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब कितना आ गया 111532.8। 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ये अब तक सिर्फ आयतन निकला है। तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान होता है, 8 ग्राम, क्या लिखे, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान है, बराबर लिख दो सीधे 8 ग्राम द्रव्यमान। कितने ग्राम है, 8 ग्राम, अतः 111532.8, इसमें कितना आ जाएगा द्रव्यमान। अब ध्यान से सुनो, 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम है, 2 सेंटीमीटर में 8 इंटू 2 16, 3 में 8 इंटू 3 24, 4 में 8 इंटू 4 100 में 8 इंटू 100, 1000 में 8 इंटू 1000, तो इसमें कितना आएगा 8 इंटू ये गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 111532.8 और मल्टीप्लाई में 8, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं ग्राम। 8 का मल्टीप्लाई 8 में 64 का 4 हासिल 6, यहाँ पॉइंट, ये आगे 6 हासिल, 8 इंटू 2 8 दूनी 16, 16 और 6 हासिल 22, 22 का 2, फिर से हासिल कितनी आ गई 2, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में, 8 3 24, 24 और 2 26 का 6, फिर हासिल 2। अब 8 का मल्टीप्लाई 5 में, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 42 का 2, फिर हासिल 4। अब 8 का मल्टीप्लाई 1 में, 8 एकम 8 और 4 हासिल जोड़ी तो 12 का 2, फिर हासिल 1, फिर 8 एकम 8 और 1 हासिल 9, फिर 8 एकम 8, तो कितना आ रहा है 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। ये इसका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। इस प्रश्न को वापस एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं, छठा। इस छठे प्रश्न में क्या था, देखो एक बेलन के ऊपर एक और बेलन था और ये लोहे का बना हुआ था। हमें प्रश्न पूछा था कि इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, लेकिन द्रव्यमान का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसने एक चीज दे रखी कि इतना अगर आयतन होगा तो इसमें 8 ग्राम द्रव्यमान होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा तो कितना द्रव्यमान होगा, 8 ग्राम। तो हमने क्या किया, इस पूरे चित्र का आयतन निकाल दिया, बड़े बेलन का प्लस में छोटे बेलन का, यह आ गया बड़े बेलन प्लस छोटा बेलन। फॉर्मूला दोनों में सेम है, लगा दिया, लेकिन आर का यहाँ पे मान अलग है, यहाँ पे अलग है, तो 1 और 2 किया, एच में भी 1 और 2 किया, पाई ले लिया दोनों में कॉमन, ये बाकी वाला बच गया। यहाँ से आर का मान क्या दिया, देखो 12, तो 12 इंटू 12, एच का मान 24 का 24, सॉरी एच का मान 220 है तो 220, बाकी वाला सारा मान लिखा और कैलकुलेशन किया, तो यह है आंसर। ये क्या है, आयतन है, ये चीज क्या है, आयतन। अब हमें तो आयतन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान। तो हमने क्या किया, इसका गुणा कर दिया 8 के साथ, तो यह आ गया हमने पास द्रव्यमान इतना, ये आंसर। ठीक है, इसको नोट करना है तो कर दो, नहीं करना है तो रहने दो।